अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है होम्योपैथिक मेडिसिन गलोनाइन। गलोनाइन उन मेडिसिन में शामिल है जिसे ड्रोसरा मेडिसिन की तरह सिर्फ चंद बीमारियों तक महदूद समझा गया है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता था। गलोनाइन एक ट्राइन नाइट्रोग्लिसरीन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अंसर भी मौजूद होता है। ये बहुत ज़ोर से फटने वाला आतिशगीर मादा है। इस फार्मूले को सबसे पहले नोबेल नामी साइंसदान ने ईजाद किया था और उस ज़माने में इस ईजाद ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अगरचे बाद में प्लास्टिक बम और न्यूक्लियर बम वगैरह ईजाद हुए हैं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के फार्मूले को कुलियतन तर्क नहीं किया गया, बल्कि इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन तिब में भी इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसे बराह रास्त या किसी और शक्ल में अंजाइना की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गलोनाइन इंसानी मिजाज पर भी असरअंदाज होती है। धूप से तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती, इसी तरह मरीज़ को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उसके नतीजे में दर्द से सर फटने लगता है, जैसे जगह जगह चोटें पड़ी हों और धमाके होते हों। ऐसे महसूस होता है कोई सर को हथौड़ों से कूट रहा हो। गलोनाइन लो लगने से बचने के लिए चोटी की मेडिसिन है। जून जुलाई के महीनों में इस मेडिसिन के बहुत मरीज़ आते हैं। खून का दबाव ज़्यादा होने पर भी ये मेडिसिन काम करती है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब इसकी दीगर अलामतें मरीज़ में मौजूद हों। अक्सर होम्योपैथिक मुआलजीन इसे लो लगने में और ब्लड प्रेशर के हाई होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। मैंने लो लगने से बचने के लिए एक नुस्खा बनाया हुआ है। गलोनाइन, नेट्रोम्योर और आर्सेनिक मिलाकर 30 ताकत में घर से निकलने से पहले एक खुराक इस्तेमाल कर ली जाए तो अल्लाह के फजल से सारा दिन सर दर्द नहीं होगा, वरना अगर सर दर्द एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। गलोनाइन की एक अलामत यह है कि तकिए पर सर रखते ही सर फटने लगता है। दिल पर भी दबाव महसूस होता है। खून का दौरा यकायक सर या दिल की तरफ हो जाता है और कोई सियाल चीज़ अंदर से गुज़रती हुई महसूस होती है। सर की तरफ खून का रुझान हो तो इसका माखज़ दिल या मैदा होता है। बाज़ दफ़ा मैदे या दिल से खून सर की जानब दौड़ता हुआ महसूस होता है। गलोनाइन में धड़कन बहुत नुमायाँ होती है, सारा जिस्म धड़कने लगता है। उंगलियों के पोरों से लेकर पाँव के पंजों तक यह धड़कन महसूस होती है, जो सख्त बेचैन करती है। तकिए पर सर रखते ही धड़कन महसूस होती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती और ये धड़कन सारे जिस्म में फैल जाती है। गलोनाइन की एक ही खुराक इस तकलीफ़ को ख़त्म कर सकती है और मरीज़ पुरसकून नींद सो जाता है। होम्योपैथी में गलोनाइन तरीक़ा आजमाइश या प्रूविंग के लिए बहुत ज़ूद असर दवा है, इसलिए इसे बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अगर कोई सेहतमंद आदमी छोटी ताकत में 5-5 या 10-10 मिनट के वक्फे से गलोनाइन इस्तेमाल करे तो चंद खुराकों के बाद ही सख्त दर्द से उसका सर फटने लगता है और गलोनाइन की सब अलामतें नुमायाँ हो जाती हैं। होम्योपैथी के मुनकरीन को कायल करने के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन और बेहतरीन तरीका है। गलोनाइन की जलसीमियम मेडिसिन से एक मुशाबहत है कि दोनों में मरीज़ के हाथ पांव सख्त ठंडे होते हैं। फ़र्क यह है कि जलसीमियम में बिल्कुल पसीना नहीं आता, जबकि गलोनाइन में हाथ पांव ठंडे होने के बावजूद पसीना आता है। गलोनाइन के मरीज़ की ज़ुबान सुर्खी माइल होती है और मुँह खुश्क, लेकिन प्यास ज़्यादा नहीं होती। तेज़ बुखार के बावजूद प्यास गायब हो जाती है। गर्म मौसम, धूप और आग के सामने तकलीफ़ों में इजाफ़ा हो जाता है और धूप और गर्मी का एहसास सिर्फ सर तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि सारा जिस्म मुतासर होता है। धड़कन, सांस में घुटन, मतली और कै ये सब मरीज़ में पाई जाती हैं। दबाने से सर दर्द को आराम महसूस होता है और पड़ने से सर दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। लफ्ज़ छोटे महसूस होते हैं और हर चीज़ आधी रोशन और आधी तारीक नज़र आती है। गलोनाइन में आँखों के सामने बिजली सी लहराती है और सितारे से चमकते हैं। नीचे झुकने से आँखों के सामने स्याह निशान आते हैं। आँखों में दर्द और दबाव महसूस होता है। आँखें सुर्ख हो जाती हैं। आँखों में खून का इज्तिमा बढ़ जाता है। गलोनाइन के मरीज़ की आँखें अंदर धंसी हुई महसूस होती हैं और आँखों की रंगत जर्दी माइल होती है। रोशनी से जूद हिस्सी होती है। वक्ती अंधापन भी अक्सर मरीज़ों में पाया जाता है और एक ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ को बुखार में उसका चेहरा सुर्ख नहीं होता, बल्कि जर्द हो जाता है। ये गलोनाइन की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा बच्चों के गर्दन तोड़ बुखार में जो ख़ुसूसन गर्मियों में हो, उनके लिए गलोनाइन मुफीद मेडिसिन है। इसमें गर्दन पीछे को मुड़ जाती है, चेहरे पर शिद्दत की गर्मी और चमक आती है, आंखें खींचकर ऊपर को चढ़ जाती हैं, सर और ऊपर का धड़ सख्त गर्म और निचला धड़ ठंडा हो जाता है। मरीज़ को बहुत पसीना आता है,
मेनिनजाइटिस या दिमाग के वर्म की कैफियत भी यही होती है। अगर मलेरिया के जरासीम रीढ़ की हड्डी में चले जाएं तो इससे भी दिमाग का वर्म मेनिनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है। अगर इस बीमारी का गर्मियों से ताल्लुक़ हो तो उसमें गलोनाइन बहुत मुफीद मेडिसिन है। बाज़ औक़ात रास्ता चलते हुए दौरान खून सर की तरफ हो जाता है, चेहरा तमतमाने लगता है, गला घुटने का एहसास होता है जैसे सारा खून मुंह और सर में जमा हो गया हो। शदीद कमज़ोरी के एहसास के साथ जिस्म ठंडा और पसीने से तरबतर हो जाता है और गशी तारी हो जाती है। इस कैफियत को अंग्रेज़ी ज़ुबान में या तिब्बी इस्तिलाह में एपोप्लेक्सी कहा जाता है। इस किस्म की गशी के दौरे दिमाग में खून का लोथड़ा जमने की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन गलोनाइन के मरीज़ों में तशन्नुज के नतीजे में भी ये अलामत आर्जी तौर पर ज़ाहिर होती है। अगर ऐसे मरीज़ का गलोनाइन से बरवक़्त इलाज ना किया जाए और बार बार दौरे पड़ने लगें तो बाज़ औक़ात मुस्तकिल नुकसान पहुँचने का ख़दशा होता है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और के लिए भी आसानी का बायस बन जाए। मज़ीद बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गलोनाइन का मरीज़ बाज़ औक़ात देखे भाले रास्तों को भूल जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ है और किधर जाना है। रास्ते अजनबी हो जाते हैं। ये अलामत लेक्सस में भी पाई जाती है। गलोनाइन को अमूमन खून का दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओपियम भी इस हालत में मुफीद है, बल्कि गलोनाइन के मुकाबले ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए ज़्यादा मुफीद और निस्बतन गहरा असर करती है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि ऐसी अमराज के इलाज में ओपियम को गलोनाइन पर तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि गलोनाइन के अक्सर असरात आर्जी होते हैं और ओपियम बहुत लंबा असर दिखाने वाली मेडिसिन है। सर्दी लगने के नतीजे में या खौफ की वजह से अगर माहवारी बंद हो जाए और दिमागी अलामात ज़ाहिर हो जाएँ तो औरतों को गलोनाइन इस्तेमाल करवाएं। अगर पागलपन के असरात नुमायाँ हो तो एथ्यूज़ा भी काम आ सकती है। अमूमन मैदे की तकलीफ़ें सर में मुंतकिल हो जाएँ तो एथ्यूज़ा दवा होती है। इसी तरह माहवारी रुकने का असर दिमाग या जहन पर होने के अजाले के लिए भी गलोनाइन मेडिसिन ही इस्तेमाल होगी, लेकिन एथ्यूज़ा उसके लिए बेहतरीन काम करती है। गलोनाइन के मरीज़ के कानों में धड़कन का एहसास होता है और दिल की धड़कन सुनाई देती है। मरीज़ के मैदे और अंतड़ियों में गुड़गुड़ाहट होती है। लो लगने की वजह से शदीद मतली और कैह एक तबई अमर है। मैदे में कमज़ोरी का एहसास होता है, नब्ज़ कमज़ोर और आहिस्ता हो जाती है, लेकिन अगर मरीज़ चल फिर रहा हो तो नब्ज़ में तेज़ी आ जाती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, तमाम जिस्म में तपश और जलन का एहसास होता है। मरीज़ अचानक गश खाकर गिर जाता है। मरीज़ का सांस घुटता है और मुंह से झाग भी निकलने लगती है। मगर ये मरीज़ मुस्तकिलन मिर्गी का मरीज़ नहीं होता, ये महज एक आर्जी मुशाबियत है। गलोनाइन में खारिश भी पाई जाती है। तमाम अज़ा में खुसूसन बाजुओं और टांगों में खींचने वाले दर्द होते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों में दर्द गलोनाइन की अलामत है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक तकलीफ़ें बढ़ती हैं। गर्मी के मौसम में सर दर्द सूरज के साथ साथ बढ़ता या घटता है और हल्के से झटके से भी दर्द में इजाफा हो जाता है। इस मेडिसिन का असर जिस्म से ख़त्म करने के लिए हमारे पास एकोनाइट मेडिसिन आएगी और अगर मरीज़ को इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत पड़े तो ये 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक बेहतरीन नताइज देती है। बहुत शुक्रिया।